तत्व। कौन सा चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे? तो मैं लिख देता हूं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को जब पूरा आप पढ़ लोगे तो ये चैप्टर आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर देकर जाएगा। ये चैप्टर आपको परीक्षा में कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। तो पहले चीज तो हम लोग ही जान लेंगे कि चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका नाम लिख दिया है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो बेसिक हैं, हल्की चीजें हैं, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है, अगर कोई बोलेगा कि उपकोष क्या होता है? उपकोष, ठीक है, उपकोष होता क्या है? ठीक है, अगर कोई बोले कि उपकोष कितने होते हैं तो आप बोलोगे 4 होते हैं। देखिएगा उपकोष क्या होता है, तो 4 होता है आपके पास। ये एस होता है, पी होता है, डी एंड एफ। ठीक है, ये आपका क्या है? उपकोष है। उपकोष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, एस पी डी एफ। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग बोलेंगे, यहां से अगर बात आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कक्षक। ठीक है, ऑर्बिटल्स। ठीक है, कक्षक क्या होते हैं? बात समझ आ गई। ये आपका इंग्लिश में सब सेल होता है, वैसा कोई मतलब का नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम को पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड। तो उपकोष 4 होते हैं, एस पी डी एफ। और बात करते हैं कक्षक, मतलब एस ब्लॉक जो है वो कितने कक्षक होते हैं? तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 कक्षक होता है, मतलब 1 बॉक्स बना लेंगे, 1 डब्बा बना लेंगे यहाँ पर। फिर बात आती है पी ब्लॉक में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पी ब्लॉक के लिए यहाँ पर डब्बा बनाएंगे, कितने? मतलब 3 घर बनाएंगे, 3 डब्बे जुड़े होंगे, 1 2, 1 2 3 डब्बे हो गए। ठीक है, ये पी ब्लॉक का हो गया। अगर मैं डी ब्लॉक का करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा मिटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ डी। अगर मैं डी ब्लॉक में खाने बनाता हूँ या फिर डब्बे को जोड़ता हूँ तो इसमें 5 डब्बे बनेंगे, 1 2 3 4। काउंट करो, देखो 5 है, वो 1 2 3 4 5 डब्बे बन गए। ठीक है, और यहाँ पर अगर एफ की बात करता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा, एफ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितने खाने बनेंगे? 7 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल खाने कितने हो गए? 7 हो गए। बात समझ आ गई। अगर हम यहाँ पे एस ब्लॉक के कक्षक की बात करेंगे तो 1 कक्षक होगा, यहाँ पर 3 कक्षक होंगे, यहाँ पर 5 होंगे, यहाँ पर 7 होंगे। तो कक्षक की संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? 3 है। यहाँ पर कितने हैं? आपके पास 5 है। यहाँ पर कितने हैं? 7 है। बात समझ में आ गई। बात यहाँ तक समझ में आ गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए, अगर हम बात करते हैं आगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक के पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो अगर बोलेंगे एक्स ब्लॉक के कक्षक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बोलोगे 2 होगी। बात क्लियर है? ठीक है, अब इस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1 खाने में 2 भरे जा रहे हैं, तो 3 खाने में कितने भरे जाएंगे? 6 भरे जाएंगे। बात समझ आ गई? बात समझ में आ गई। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कितने होंगे? 10 होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो ये जो आप 2 6 10 14 देखे हो, इसका मतलब हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में? एक्स कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर जाएंगे। और भरना कैसे है तो आप देख लीजिएगा। पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, ठीक है, फिर यहाँ भरोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा यहाँ भरोगे, 4th वाला यहाँ पे आएगा, 5th वाला यहाँ पे आएगा एंड 6th वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी पूरी बेसिक चीजें जान लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसी प्रकार डी में भरेंगे, इसी प्रकार एफ में भरेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2 6 10 और 14। ठीक है, और कक्षक की बात करेंगे, डब्बे हमने बना दिया है, उस डब्बे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। और यहाँ पर 1 डब्बा होगा, यहाँ पे 3 डब्बे होंगे। उपकोष कितने हैं? उपकोष कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? एस पी डी एफ। तो यहाँ तक इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अगला जो हेडिंग है आपका,
अगली जो हेडिंग है आपका, हम लोग डी ब्लॉक तक की हेडिंग डाल देंगे। डालिए यहाँ पर डी ब्लॉक तक, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा डी ब्लॉक तत्व क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाकर भरे होते हैं या फिर जाकर भर दी जाते हैं, उसे हम लोग डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। सपोर्टेड, जैसे मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, हम उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सेक्शन में भर दिया जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भर दिया जाता है, मतलब कहां पर, यहाँ पर भर दिया जाता है। तो वो तत्व क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का कहलाएगा। तो परिभाषा यही से आएगा कि वो तत्व, मैं लिख दूं यहाँ पर, चलिए, वो तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं, डी कक्षक में भरे जाते हैं, उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात यहां तक समझ में आ गया आप सबको। जैसे हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की हम यहाँ पर बात करते हैं कॉपर, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कॉपर, कॉपर आपकी बात करें यहाँ पर 29 पे होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ तो क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पे क्या होगा, 2p6 हो जाएगा, 2p6 के बाद 3s2, 3p6, ठीक है, 3p6 के बाद क्या आएगा, 4s2, ठीक है। अब काउंट करो कितने हो गए हैं, ठीक है, दो यहाँ पे है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गया, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया। अब इसके पास कितने यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा 3d9 हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये आप एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको फिर इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि ये जो कॉपर का 29 है, ये यहाँ पर अपवाद एक्सेप्शन है, क्योंकि लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ पे जाएगा, 3d10 बनाएगा, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। अभी हम इस पर्पज से बता रहे हैं कि जो डी ब्लॉक तत्व है उसकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाएगा उससे हम लोग डी ब्लॉक तत्व बोलेंगे, ठीक है। इसका सही तरीका कैसे भरने का हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे 4s1 और 3d10 आएगा, वो कैसे आएगा हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। तो हमने क्या बोला है, डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व है, ठीक है, वो चैप्टर है और ये चैप्टर 7 नंबर में आएगा, 7 नंबर का देखा जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। हमने कहा कि उपकोष क्या होता है, हमने 4 प्रकार के उपकोष के नाम दे दिए हैं, ठीक है। और इसमें कक्षक कितने होते हैं, तो 1 3 5 7 होते हैं, और 2 6 10 14 जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा बता दिया है। यहाँ तक क्लियर है। इस चैप्टर में जो यह पार्ट है, कितनी परीक्षा में नंबर इसके आएंगे, तो 7 नंबर का आएगा, 7 नंबर का ये पूरा चैप्टर आएगा। तो इस चैप्टर में जो आवर्त की संख्या होगी 7 होगी, कितनी होगी, 7 होगी। देखिएगा जो आवर्त नंबर 1 होता है, जो आवर्त नंबर 1 होता है, अगर कोई पूछेगा कि आवर्त 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवर्त 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 एलिमेंट रखे गए हैं, आपको पता होगा हाइड्रोजन और हीलियम रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आवर्त 2 में, ठीक है। ये क्या है, ये आवर्त 1 है, आवर्त 1, ये क्या है, आवर्त 2,
दूसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो दूसरे आवर्त में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ आ गई? बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करता हूँ थर्ड आवर्त में, ठीक है, आवर्त 7 में, सॉरी आवर्त 3 में, आवर्त 3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बोलोगे सर 8 ही होगी। बात समझ आ गई? तो यहाँ तक आपको पूरी बेसिक है। अभी अभी चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं किया, ये मान के चलते हैं, बेसिक पहले बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, आगे जाके अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवर्त 4 की। चौथे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? तो बात होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 18 होंगे, ठीक है। चौथे आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी प्रकार फोर्थ के बाद क्या आता है? 5 आता है। तो आवर्त 5 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 18 होगी, ठीक है। बात समझ आ गई? उसके बाद आवर्त 6 आवर्त 7 लिखा है, आवर्त 6 और आवर्त, ठीक है, 7। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 32 और 32 होगी। बात समझ आ गई? बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? तो यहाँ से एक जानकारी और आपको मिलेगी, यहाँ से एक जानकारी और आपको मिलेगी कि इस पीरियोडिक टेबल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है। तो जब आप इन सब इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लोगे, ठीक है, जब आप इन सब इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लोगे, ठीक है, तो जोड़ो, यहाँ पे 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 हो गया, 18 तो यहाँ तक पूरा आ गया है ना। 18 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? देखो यहाँ पे आपको ये बता दें कि ये 18, यहाँ देखो, अच्छा 18 18 18 3 वाले का है, तो 18 पे कितना होगा? 54 होगा, 54 हो जाएगा। और 32 दूना कितना होगा? 64 हो जाएगा। 4 4 8 होगा, 6 और 5 11 होगा। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व हैं? कुल तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 118 तत्व है, ठीक है। और 118 तत्व में हम लोग डी ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे, और डी ब्लॉक तत्व में 40 तत्व होते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग 40 तत्वों के बारे में इंटर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 40 तत्व के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और चीज भी आपको बताएंगे। पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? आवर्त की संख्या कितनी है? 7 आवर्त की संख्या है। तो आवर्त 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो याद भी हो जाएगा 2। फिर आवर्त 2 और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 8 है। आवर्त 4 और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 18 है। आवर्त 6 और 7 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32 32 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वर्ग की बात करते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? वर्ग, ठीक है। अब वर्ग कितने होते हैं? ठीक है, वर्ग आपके 18 वर्ग होते हैं। बात समझिएगा, वर्ग क्या होता है आपका? 18 वर्ग होता है। वर्ग को हम लोग समूह भी बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या 7, वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है? 18। अब देखिएगा, हम बात करते हैं पहले, ठीक है, पहला 2 समूह, पहला जो 2 समूह होगा, ठीक है। अभी मैं इसका थोड़ा सा बना देता हूं, देखो बात होती है हमारी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपकी ये 1 होगा, ये आवर्त 2 होगा, ये आवर्त 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये 6 होगा, ठीक है, और ये 7 होगा आवर्त, ठीक है। और आपको पता है कि 6 और 7 वाला जो आवर्त है वो नीचे आता है, ठीक है। मैं इसी में बना देता हूँ, बाकी आपको समझाता हूँ, ठीक है। आवर्त कैसे काउंट होंगे, ऐसे काउंट होंगे, ठीक है। ये आपकी आवर्त है, लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं इसका बॉक्स बनाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स बनाता हूँ, तो ये वर्ग पहला होगा, ये वर्ग सेकंड होगा, दूसरा होगा, ये वर्ग तीसरा होगा, और समथिंग 18 वर्ग तक जाएगा। बात क्लियर हो गई? 18 वर्ग तक यहाँ तक जाएगा। इसको साफ कर देता हूँ कपड़े से, ठीक है। तो बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? जो आपका ये लाइन खींची होती है,
इसको आवर्त बोलते हैं, और जो ऐसा लाइन खींची होती है उसको वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग ऐसा लाइन कितनी खींची है, 18 बॉक्स बने हुए हैं इस प्रकार से, और अगर ऐसा लाइन खींचेंगे तो 7 आवर्त हैं, ठीक है। तो इसको आवर्त और इसको वर्ग कहते हैं। तो पहला दो समूह जो होता है, पहला दो आवर्त वर्ग जो होता है वर्ग, ठीक है, इस वर्ग को हम लोग बोलते हैं, इस वर्ग को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। पहले दो समूह या वर्ग को, पहले दो समूह या वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक तत्व बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर हम बात करें वर्ग 1 और 2 की, अगर हम बात करें वर्ग 1 और 2 की, तो ये जितने एलिमेंट इसमें होंगे तो वो एलिमेंट क्या होंगे, एक्स ब्लॉक के होंगे। बात समझ आ गई, एस ब्लॉक के होंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है 3 से लेकर 12 तक। इंपॉर्टेंट यही है, 3 से 12 तक जो भी समूह, जो भी वर्ग आएगा वो डी ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 3 से लेकर 3 to 12 वर्ग या समूह, वर्ग या समूह बात करेंगे। तो ये पूरा क्या हुआ, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 यहाँ तक जितने भी वर्ग होंगे, इन सब वर्ग को हम लोग डी ब्लॉक नाम दिया गया है, और इसी को पढ़ेंगे। ये हेडलाइन कर लो, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कुल कुल तत्व कितने हैं, कुल तत्वों की संख्या कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा 40 तत्व हैं, क्योंकि डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उस 4 श्रेणी, हर एक श्रेणी में 10-10 एलिमेंट, 10-10 तत्व हैं। तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुल तत्वों की संख्या 40 लिख दिया है, यहाँ तक बात सुना गई है, ठीक है। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक, क्या बोला मैंने, 13 से लेकर 18 तक जो भी तत्व लिखे होंगे, यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक जो भी वर्ग या समूह होगा, वर्ग या समूह होगा दोस्तों, उस वर्ग या समूह को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक तत्व बोलेंगे। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई यहाँ तक। और बाकी जो आपके नीचे वाले दो हैं 6 और 7, मतलब आवर्त 6 आवर्त 7 जो है आपके, ये यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ये दो एलिमेंट जो हैं, जो आवर्त हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो नीचे वाले जो तत्व हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, हाँ, यहाँ पर नीचे वाले तत्वों को, वाले समूह या वर्ग को, नीचे वाले समूह या वर्ग को, समूह या वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक तत्व बोलते हैं। बात समझ आ गई। ये एकदम बेसिक चीजें हैं, हमें जिस पे बात करनी है वो चीज मैंने हेडलाइट कर लिया है। हम वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक पढ़ेंगे, और इसी वर्ग को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक की जो तत्वों की संख्या है 40 है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इतनी चीजें मानिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगर समान डी ब्लॉक एलिमेंट के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, NS2 फिर N-1 और D1 to 10। अब ये बात अभी आपको समझ में आएगी, ये बात आपको भी यहाँ तक समझ में आएगी, ठीक है। NS2 पूर्ण रूप से यहाँ पर भरे होंगे, और N-1D यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक, 10 तक। अब 10 से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि डी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताया था 10 ही भरे जाते हैं, एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, और पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं। इसी प्रकार एफ ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। तो डी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने, 10, तो 10 भर देंगे ना। अब 10 के ऊपर नहीं जाएगा, 10 से नीचे तक रहेगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। एक चीज और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, एक चीज और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो हमारा डी ब्लॉक है वो 3 से लेकर समूह 3 4 5
ठीक है, 6 7 8 9 10 और 11 और 12, ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। कुछ ऐसे बना होगा, ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना होगा, बात समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर बना होगा और ये आपका हेडिंग पड़ी है। एक एक अर्थ ये होगा, एक अर्थ ये होगा, ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है, एक ये होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4, ठीक है, ऐसे होगा। और अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे 10 तत्व, ये होंगे। इसी प्रकार 10 तत्व, इसी प्रकार 10 तत्व यहाँ पे होंगे, 10 यहाँ पर होंगे और 10 यहाँ पे होंगे। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। कुछ ऐसे डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में बना हुआ है। मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन चीज यहाँ पर क्या आएगा, मेन फंडा यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं 3 से लेकर 11 तक की बात करता हूँ, 3 से लेकर 11 तक की बात करता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पर उठा लीजिएगा। पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, तो अंतर आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अंतर आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर पूछ ले जाए कि डी ब्लॉक को एक नाम से हम जानते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगा और एकदम प्रूफ के साथ हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस रीजन से डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन भी आएगा तो वहां पर आंसर भी बता देंगे। लेकिन अगर अभी बात करते हैं कि डी ब्लॉक में जो संक्रमण तत्व होता है, डी ब्लॉक में जो संक्रमण तत्व होता है वो वर्ग कहाँ से कहाँ तक होता है, वो वर्ग कहाँ से होता है, तो बोलिएगा कि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11 तक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो वर्ग 3 से लेकर 11 वर्ग तक हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। यहां से लेकर यहाँ तक दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इन सब तत्व को संक्रमण, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोला जाता है। बात समझ आ गई। अगर हम बात पूरी करते हैं 3 से लेकर 12 तक की बात करते हैं तो इसको डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक आपको समझ आ गई, बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं कि कुल टोटल कितने तत्व हैं तो बोलोगे 40 हैं। अगर संक्रमण तत्वों की संख्या की बात करेंगे, संक्रमण तत्वों की संख्या की बात करेंगे तो 1 2 3 4 एलिमेंट को हटा दोगे। 4 एलिमेंट को जब हम यहाँ से हटा देंगे तो बचे हुए एलिमेंट कितने हैं, 36 हैं। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों, तो बोलोगे सर 36 होती है। ठीक है, अब ये बात आपके मन में उठ रहा होगा कि संक्रमण तक 3 से 11 तक है तो एक ही वर्ग बचा हुआ है, वर्ग 12। वर्ग 3 से वर्ग 11 तक को संक्रमण तत्व कहते हैं, वर्ग 12 तत्व को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है। ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, पक्का यकीन है कि ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। इस सवाल का जवाब हम आगे आपको देंगे। ठीक है, अभी जो चीज बता रहे हैं उसको लिखिए, सारा जवाब आपको मिलेगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको ये बताया कि समान इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है डी ब्लॉक का, NH2 N-1 डी से 1 से लेकर 10 तक। ये फॉर्मूला आप लिख लो। इस फॉर्मूले को अभी हम यूज करना बता देंगे। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान पता करेंगे कि ये किस नंबर पे कौन स्थान बैठा हुआ है। अभी देखिएगा, ठीक है, तो आप इसको नोट करते जाइए, हर एक चीज को नोट करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पेपर जरूर आने वाला है क्योंकि 22 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होगा। उससे पहले आपका केमिस्ट्री में जो भी सिलेबस बचा हुआ है डी ब्लॉक के बाद जो भी नंबर्स बचे हुए कोशिश करूंगा सारे आपके पास दिए जाए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, हमने पूरा आपको यहाँ तक बताया है, इसको नोट करिए। तो अगला टॉपिक आपका डाल देता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा संक्रमण तत्व। कॉपी पेन हाथ में लीजिएगा और नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, संक्रमण तत्व। ठीक है, यहाँ पे संक्रमण तत्व। अब ये संक्रमण तत्व आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, हमने कहा संक्रमण तत्व
वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11 तक के जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पर परिभाषा क्या देंगे, वे डी ब्लॉक तत्व जिनके उपांतिम, अच्छा एक चीज आता है उपांतिम, उपांतिम, ठीक है, उपांतिम का मतलब होता है अंतिम से पहला नंबर। ठीक है, क्या होता है अंतिम से पहला नंबर। ठीक है, बात समझे, मतलब कोई लाइन में खड़ा है 1 2 3, 3 से पहले क्या आया हुआ 2, तो 2 क्या है उपांतिम है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो वे डी ब्लॉक तत्व जिनके उपांतिम, लिख दूं मैं यहाँ पे, लिख देखिएगा, वे डी ब्लॉक तत्व, वे डी ब्लॉक तत्व जिनके उपांतिम जिनके उपांतिम n-1d कक्षक अपूर्ण रूप से भरे जाते हैं। कक्षक अपूर्ण रूप से भरे जाते हैं, उन्हें उसे संक्रमण तत्व कहते हैं, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया। अब इस परिभाषा को समझते हैं। लिखा क्या है, वे डी ब्लॉक तत्व जिनके उपांतिम मतलब कि अंतिम से पहला, आपने देखा था क्या, आपने देखा था 3 से लेकर 12 तक बॉक्स बनाया था, 3 से लेकर 12 तक बॉक्स बनाए थे, तो 12 क्या है अंतिम है ना, 12 के बाद तो डी ब्लॉक खत्म हो गया, वर्ग 12 क्या है अंतिम है, तो उपांतिम होगा अंतिम से पहले, तो 12 से पहले क्या आएगा 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, इसी प्रकार कहां तक जाएगा 3 तक, तो 9 से 3 तक के जितने भी वर्ग या जितने भी इसके अंदर तत्व हैं उन्हीं तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब हम लोग इन्हीं तत्वों का 3 से लेकर 11 तत्वों का जब हम लोग किसी भी तत्व को उठा लेंगे, अभी आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, किसी भी तत्व को उठा लो 3 से लेकर 11 के बीच में किसी भी तत्व को उठा लोगे, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, डी कक्षक में 9 तक ही आएगा, मतलब 10वां जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं आएगा, 9 तक आएगा। मतलब एक के लिए जब हम लोग डी में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए आप बताओ खुद, आप बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 10वां इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। ठीक है, हम बस दिखाएंगे आपको वहां पर। इसीलिए जब हम लोग इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डी कक्षक अपूर्ण होता है, डी कक्षक लिखा हुआ है, n-1 डी कक्षक अपूर्ण रहता है। ऐसे एलिमेंट को वे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके उपांतिम n-1 डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे जाते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व 3 से 11 तक, बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, किस वर्ग से किस वर्ग तक संक्रमण तत्व माना जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई, बात यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ns1 से लेकर 2 तक, ns1 से लेकर 2 तक, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ns2 बोलेंगे। ठीक है, ns2 ही बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा n-1 और d1 से लेकर 9 तक। ठीक है, क्या होगा 1 से लेकर 9 तक होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ ये सब बात, चलिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, परमाणु है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ क्लास है, आगे भी ऐसे क्लासेस बनते रहेंगे। ठीक है, तो ये अंतिम वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। ठीक है, अंतिम वाले को क्या बोलूंगा,
n बोलूंगा तो इससे पहले क्या होगा, तो बोलोगे सर जी n-1 होगा, ठीक है, n-1, फिर ये क्या होगा, n-2 हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। मतलब यहाँ पे n तक आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे n-1 होगा, यहाँ पर n-2 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये संक्रमण तत्व हो गया, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी है अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, आपके 36 है ना, 36 क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक बात करते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल कोई भी दे दो, एससी दे दो, सीरियम, इसको शायद सीरियम बोलते हैं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देता हूँ, देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझाएंगे कैसे हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर चलिएगा मैं करता हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रेड पेन से करूँ, चलिएगा। अगर मैं सीरियम 21 का करूँ तो पहले क्या आएगा, 1s2 आएगा, फिर 2s2 आएगा, फिर 2p6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p6 आ जाएगा, 4s2 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 3d होगा। अब कितने होंगे देखो, पहले 1 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 के बाद 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 2 18 और 2 कितना हो गया, 20 है। यहाँ पे कितने 21 है, 20 तो इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं, तो डी वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो बोलोगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो देख रहे हो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 10 भरे जाते हैं, भरे कितने के 1। तो इसका मतलब ये क्या है, डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हुआ है, क्या है, ये अपूर्ण रूप से भरे गए हैं, ठीक है, अपूर्ण रूप से यहाँ पर भरे गए हैं। अगर डी कक्षक अपूर्ण रूप से भर जाते हैं तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलोगे, तो बोलोगे संक्रमण तत्व बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में सिर्फ आप इतना ही पढ़िएगा, बाकी कल कंटिन्यू क्लास करेंगे, तो कल के वीडियो में आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज हमने बेसिक बता दिया आपको, कहाँ से हमने बताया सेल क्या होती है, कक्षक क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, पूरा वीडियो देखोगे समझ में आएगा और बेहतरीन पढ़ाया गया है दोस्तों। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद जय भारत।